इस समय हम राजधानी दिल्ली के सकूर बस्ती में हैं। सकूर बस्ती में ट्रेन से डिपो के अंदर किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का रखरखाव किया जाता है, यह सब दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई कैसे होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट चल चुका है, यानी इसको शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे आएगी, उसकी धुलाई का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह दृश्य निश्चित तौर पर अनूठा है, अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके सेंसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे अलग अलग स्पीड में इसको कहीं ना कहीं धुलाई शुरू हो जाएगी। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीआरएम है दिल्ली डिवीज़न के विक्रम जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विक्रम जी, इस कोच वॉशिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो क्यों खास है? खास इसलिए है कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है। इसमें हम रिसाइकल पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 60 लीटर प्रति कोच हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें से 80% हमारा रिसाइकल पानी है, खाली 20% हमारा डायरेक्ट पानी आता है। तो एक तो ये पानी की बचत करता है। दूसरा, नॉर्मल का हम इसको धुलाई करेंगे तो हमारे रेक पे 4 घंटे लगते हैं। इसमें 16 कोच का एक रेक मात्र 10 मिनट में जो धुल के बाहर निकल के आ जाता है। 10 मिनट में देखिए धुलाई हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई चल रही है और यह ट्रेन कहीं ना कहीं देश भर में एक अलग ही दृश्य पैदा करती है। और यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रेन धुलकर बाहर निकल रही है। 8 कोच की यह ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ट्रेन की धुलाई कैसे की जाती है, क्योंकि साफ़ सुथरी ट्रेन आपको दिखती है तो आप सोचते होंगे ये ट्रेन साफ़ सुथरी कैसे रहती है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यह ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है। और इस वॉशिंग प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी यह है कि इसमें रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 20% पानी फ्रेश होता है, यानी ताज़ा पानी जो 20% होता है। वैसे इस तरीके की ट्रेन को धुलने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर मैनुअल क्लीनिंग की जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट में यह ट्रेन धुलकर बाहर आ जाएगी। और यहाँ तेज रफ्तार जो पानी है इस पर छोड़ा जाता है और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो स्क्रबर्स लगे हुए हैं वो खास तरीके के हैं और जो उसमें फाइबर इस्तेमाल किया जाता है उससे ट्रेन को कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी पॉलिश को कोई नुकसान न पहुँचे, पेंट को कोई नुकसान न पहुँचे, इस तरीके का ख्याल रखा जाता है। तो यह टेक्नोलॉजी देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर अब आ गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं और ट्रेन को सही तरीके से चलाना, सुरक्षित तरीके से चलाना पहली जिम्मेदारी है। तो यहाँ साफ सफाई को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को धुलकर निकाला जा रहा है। सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन साफ हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 8 कोच की ट्रेन है, तो इस ट्रेन को धुलने में कम वक्त लगा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरीके की फैसिलिटी अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दी जा चुकी है। जगह जगह पर इस तरीके की जो सुविधा है वो दी गई है और यहाँ पर उस सुविधा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ दूसरी ट्रेनों को भी इसी तरीके से रखरखाव किया जाता है और यहाँ पर वह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यह दृश्य आम नहीं है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको न्यूज स्टेशन पर आना पड़ेगा और यहाँ भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके के कामों में निश्चित तौर पर बड़ा हम कह सकते हैं प्लानिंग लगती है। साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मशीन किस तरीके से काम करती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर उन सेंसर्स की बात करें तो यह सेंसर कहीं ना कहीं भांप लेते हैं कि ट्रेन अंदर आ चुकी है। जब ट्रेन अंदर आ चुकी है तो उसके बाद यह पानी स्टार्ट होता है। तो यहाँ ट्रेन धुलकर बाहर निकल चुकी है और भारतीय रेलवे का यह रूप अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब यह ट्रेन बाहर आ जाएगी तो यह पूरा का पूरा सिस्टम अपने तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल हो रहा है ये वापस
कहीं ना कहीं उन्हीं टैंक्स में चला जाता है जहां से ये निकल रहा होता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धुलकर तैयार होकर बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ट्रेनों की धुलाई हुआ करेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सकूर बस्ती, दिल्ली।